दोस्तों मैं हूं साजिद ज़ुहैब और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ज़ुहैब स्पीक्स। आज की अपनी इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक YouTube चैनल के बारे में। एक ऐसा YouTube चैनल कि जो इस वक्त शायद इंडिया के सबसे बड़े चैनल्स में गिना जाता है। इस चैनल का नाम है राउंड टू हेल। ये एक ऐसा चैनल है कि शायद कैरी मिनाटी जैसे एक दो और क्रिएटर होंगे जो इस चैनल से आगे होंगे, अदरवाइज़ ये सबसे आगे खड़ा हुआ है। वैसे तो और भी हैं बहुत सारे जैसे टी सीरीज़ वगैरह, लेकिन वो कंपनी है। मैं एज अ क्रिएटर बात कर रहा हूँ। एज अ क्रिएटर ये सबसे बड़े क्रिएटर हैं कैरी मिनाटी के बाद। इसके जो ऑनर हैं इस चैनल के, वो तीन बंदे हैं जो आपस में फ्रेंड हैं और मुरादाबाद के इलाके के रहने वाले हैं, यूपी के, जिनमें से एक का नाम है वसीम, एक का नाम है नाजिम, एक का नाम है जैन। पिछले 3-4 साल से इन लोगों ने बड़ी तेज़ी के साथ यूट्यूब पर ग्रोथ की है। उससे पहले ज़ाहिर है इन्होंने भी दूसरे यूट्यूबर्स की तरह स्ट्रगल किया और इनका जो अपना मुरादाबाद का जो लोकल कल्चर है, लोकल लैंग्वेज है, उसका सहारा लेकर इन्होंने लोगों को इंस्पायर किया और लोग इनसे जो है एकदम अट्रैक्ट होना शुरू हुए और बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की की। शायद ही इतनी तेज़ी के साथ किसी का चैनल ग्रो हुआ होगा पिछले कुछ वक्त में। मगर अब जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि ये जो 3 ऑनर्स हैं इस चैनल के, इस बड़े चैनल के, इनमें से जो एक ऑनर है जिसका नाम वसीम है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और अरेस्ट होने के पीछे का जो क्लियर रीज़न दिया गया है वो ये है कि आज से ठीक 4 साल पहले इन्होंने एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था स्कूल लाइफ पार्ट 2। इसी वीडियो की एक छोटी सी क्लिप सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी के साथ वायरल की जा रही है और उसी से जुड़ा हुआ ये दावा भी किया जा रहा है कि इन लोगों ने उस क्लिप के अंदर, उस मोमेंट के अंदर हिंदू धर्म से एसोसिएटेड जो राधा माँ हैं उनका मजाक बनाया है। और इसी वजह से फ़ौरन जैसे ही सोशल मीडिया पर यह क्लिप वायरल हुई तो एक्शन लिया गया। मुरादाबाद पुलिस ने FIR दर्ज की और वसीम को अरेस्ट कर लिया। उसके बाद वसीम ने क्या बयान दिया है ये भी आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। मैं वसीम अहमद, राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल से। हमने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था स्कूल लाइफ 2, जिसमें राधा जी का नाम गलत शब्दों में यूज़ किया गया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और भविष्य में ऐसी कोई गलती हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और जितने भी लोगों का इस बात से दिल दुखा है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए क्षमा चाहती है। और आगे फ्यूचर में कभी भी आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये चीज़ नहीं मिलेगी। धन्यवाद। ये तो वसीम की वो क्लिप थी कि जो वसीम को हिरासत में लेने के बाद पुलिस के सामने बनाई गई थी। मगर इसके अलावा भी राउंड टू हेल ने इंस्टाग्राम स्टोरी के ज़रिए से माफ़ी मांगी और कहा कि हमने जो 4 साल पहले वीडियो बनाया था उसको ऑलरेडी उस पर पहले भी मुद्दा उठा था एक बार, तो हमने उसे जो है वहाँ से कट कर दिया था और डिलीट कर दिया था उस पार्ट को। तो हम फिर से जो है मतलब माफ़ी मांग रहे हैं। अगर किसी के मतलब सेंटीमेंट इससे जो है हर्ट हुए या कुछ भी इस तरह की, उन्होंने पूरी एक माफ़ी मांगी थी, एक स्टेटमेंट जारी किया था। मगर दोस्तों सवाल वही है कि इस बात में तो कोई भी शक नहीं है कि भारत का कोई भी इंसान हो, अगर वो किसी भी दूसरे धर्म का या किसी भी धर्म का कोई मजाक उड़ाता है या किसी भी तरह का कोई विवादित टिप्पणी करता है तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भाई हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से जो माहौल बना है देश का सिर्फ इन्हीं मुद्दों की वजह से, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में इस चीज़ को जो है मतलब हल्के में लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू होते हैं। तो फ़ौरन इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ज़रूरी है, बल्कि स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट नए रूल आना चाहिए इससे रिलेटेड, ताकि कोई ऐसा कर ना सके। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही जो नुपुर शर्मा वाला मैटर हुआ था, उस पर क्या क्या हुआ फिर देश में उसके बाद। लेकिन अब सवाल यही है कि हम देखते ये हैं कि इस पूरे मैटर में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। यानी एक मुद्दे पर अगर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ पर एक्शन फ़ौरन लिया जाता है, मतलब ज़रूरी भी नहीं होता जब भी एक्शन ले लेते हैं। और दूसरी जगह ये सीन होता है कि वो खुलेआम कोई धमकी दे रहा है, कुछ कर रहा है, लेकिन और पब्लिक वीडियो शेयर कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ऐसे बहुत सारे मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे, यानी खुले तौर पर भेदभाव देखने को मिलता है। अब जहाँ तक मैटर नाजिम वसीम का है तो ये जाहिर है कोर्ट में तय होगा ये तो कि उन्होंने किया या नहीं किया। मगर हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया पर एक ऐसा बड़ा ग्रुप मौजूद है कि जो इस मैटर को लेकर राउंड टू हेल को सपोर्ट कर रहा है। और उसकी वजह यह है कि क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि राउंड टू हेल ने ऐसा कुछ किया ही नहीं है जैसा दावा किया जा रहा है। अगर ऐसा किया होता तो वाकई उन्हें सज़ा होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा किया ही नहीं है। अच्छा, वो ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जो पार्ट है जिसको वायरल किया जा रहा है उसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक टीचर जिसका रोल वसीम कर रहे हैं प्ले, और बाकी जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं उसमें ख़ासतौर से ये दोनों बंदे भी बैठे हुए हैं वसीम के अलावा, जो हैं जैन और नाजिम। तो ये दिखाया गया है कि टीचर बच्चों को टेंस पढ़ा रहा है, सेंटेंसेस जो होते हैं, तो उसमें उसने एक सेंटेंस बोला है और राधा का इस्तेमाल किया है। तो वहाँ पर जो है राधा को एक नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, ना कि एक गॉड के तौर पर।
और उसी के जवाब में उन लोगों ने उस पर कॉमेडी की है, उस पर विवादित टिप्पणी की है, यानी स्टूडेंट ने जो भी की है वो तो मैं यहाँ पर नहीं दिखा सकता फ़िलहाल, क्योंकि ज़ाहिर है गाली गलौज तो खुद में एक गलत ही चीज़ है। वो तो चाहे नॉर्मल इंसान के साथ हो या फिर गॉड के साथ तो बहुत ख़तरनाक चीज़ बन जाती है किसी भी धार्मिक पर्सनैलिटी के साथ। यानी दोस्तों इन लोगों का सीधा सा मतलब कहने का ये है कि अगर आपका नाम किसी गॉड के ऊपर है या फिर किसी और धार्मिक पर्सनैलिटी के ऊपर है, और अगर आपको आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई दुश्मन, आपका कोई रिलेटिव गाली देता है मजाक में या फिर दुश्मनी में भी, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि जिसके ऊपर नाम रखा गया है वो उसको बुरा भला कह रहा है, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि वो आपको कह रहा है, क्योंकि आप खुद में, आपका जो नाम है वो खुद में एक नाउन है, ना कि भले ही वो गॉड से एसोसिएटेड है, लेकिन जो बुरा भला आपको कहा जा रहा है वो आपको कहा जा रहा है, ना कि उस बंदे को कहा जा रहा है जिस पर आपका नाम है। तो कुल मिलाकर उनका कहने का रीज़न यही है कि वहाँ पर एक लड़की की बात की गई है कि जिसका नाम राधा है और उसके ऊपर कमेंट की गई है, ना कि उन राधा माँ के ऊपर कि जो हिंदू धर्म से एसोसिएटेड है। फिलहाल वो उनका अपना दावा है और ये सब तो कोर्ट में तय होने वाला है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना और आगे इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोज़ हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।